So yeah, hello friends. We will start now with the third chapter of political science. Now topic is our the role of the parliament. As above, we can first see this picture. What is all about? First, here it is written the Parliament of India, which is called also Sansad. In the supreme law-making institution, it has two houses, the Rajya Sabha and Lok Sabha. Parliament of India means Sansad have two houses. First Rajya Sabha, second Lok Sabha. Then now question arises: what is Rajya Sabha and what is Lok Sabha, sir? So Rajya Sabha means Council of States with a total strength of 245 members is chaired by Vice President of India. राज्य सभा में 245 मेंबर्स होते हैं ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, जिसमें कि एक वाइस प्रेसिडेंट होता है जो उनको सबको चेयर करता है, ठीक है. लोकसभा क्या होता है? हाउस ऑफ द पीपल. लोकसभा मीन्स द हाउसेस ऑफ द पीपल with a total membership of 445 is presided over by the speaker. So in Lok Sabha, wait a minute, I will just adjust it यार, कैमरे का बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. So Lok Sabha, House of the People with a total membership of 445 peoples, एक स्पीकर से प्रिसाइड होता है. 445 मेंबर्स रहते हैं. लोकसभा जस्ट यू हैव टू कीप इन माइंड, राज्यसभा जब कोई बोलेगा तो 245 मेंबर्स रहते हैं. काउंसिल ऑफ स्टेट्स है ये, और लोकसभा मीन्स काउंसिल ऑफ पीपल है ये, हाउस ऑफ पीपल, जहाँ पे 445 मेंबर्स की सीट होती है एंड वहाँ पे 245 मेंबर्स की राज्यसभा में होती है. सो ओके, विल मूव अहेड. नाउ यू गॉट इट. व्हाट इज पार्लियामेंट? व्हाट इज पार्लियामेंट? पार्लियामेंट के नीचे क्या कहते हैं? राज्यसभा. एंड अंडर लोकसभा देर आर टू सभाज अंडर पार्लियामेंट. सांसद के अंदर में दो, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ पीपल. जस्ट कीप इन माइंड, because when we move forward in this chapter now, we have to just keep these points, remember, like these are the small things which we have to keep in mind. Okay, so the role of the parliament. Okay, जो पार्लियामेंट है कब बना? 1947 के बाद. क्रिएटेड आफ्टर 1947, और इंडिपेंडेंस के बाद ही पार्लियामेंट बना, क्योंकि तभी लोग हमको ये मिला, रूल करने का अधिकार मिला, तभी हमें ये फ्रीडम मिला कि हम क्या रूल्स बनाना है, क्या कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्रिएट करनी है, कैसे करनी है. सो वी हैव द पावर इन हैंड आफ्टर द फ्रीडम ओनली. सो क्रिएटेड आफ्टर ऑब्वियसली 1947. What is Indian Parliament? So the Indian Parliament is an expression of the faith that the people of India have in principle of the democracy. इंडियन पार्लियामेंट एक प्लेटफॉर्म है एक्सप्रेस करने का हमारा विश्वास, जो भी डेमोक्रेसी में लोग रह रहे हैं इंडिया में, वो सारे लोगों का एक्सप्रेशंस वहाँ पे एक्सप्रेस होता है, क्योंकि इनडायरेक्टली वी आर इलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर गेटिंग अ सीट इन द पार्लियामेंट आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड बाय अस. गॉट इट? हम जब वोट देंगे तो वो लोगों को अधिकार मिलेगा पार्लियामेंट में बैठने का, सो दैट दे कैन रेज आवर वॉइस, आवर आइडियाज. ओके, गॉट इट? दिस आर पार्टिसिपेशन बाय पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. सो दिस आर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड गवर्नमेंट बाय कंसेंट. ये एक पार्टिसिपेशन, ये एक बोलते हैं ना, ये लाइक यहाँ पे एक सभा बैठती है भैया, तो यहाँ से कोई अपना पॉइंट रखेगा या अपना पॉइंट रखेगा, कंस्टिट्यूएंसीज बैठती है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं, लोगों हमारे स्टेट में जो चल रहा है वो वहाँ पे पॉइंट रेज करेंगे, कोई अपनी राय उसके ऊपर देगा. सो दे विल कम टू अ कंसर्न आफ्टर अ लॉट्स ऑफ डिस्कशन. इट इज कॉल्ड एज लोकसभा एंड राज्यसभा ऑल अबाउट. ओके, सो विल मूव. The parliament in our system has immense power because it is the representative of people. पार्लियामेंट हमारे सिस्टम में बहुत ही इमेंस पावर लेके बैठता है, क्योंकि उसके पास रिप्रेजेंटेटिव है, लोगों की पावर है रिप्रेजेंटेटिव्स के पास. इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन अ सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर. इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड, जो भी पार्लियामेंट में इलेक्शंस होते हैं वो भी एकदम सेम तरीके से होते हैं, क्योंकि वो स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए होते हैं. ओके, स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए होते हैं, तो वो पार्लियामेंट में इलेक्शंस होते हैं. द लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 years. ऑब्वियसली लोकसभा, जैसे कि सरकार जितनी भी बनती है आपने देखा होगा एवरी ईयर्स. राइट नाउ करेंटली वी आर इन अंडर अ मोदी गवर्नमेंट, अंडर अ बीजेपी सरकार. सो इट विल गेट चेंज आफ्टर 50 years if there will be less votings. If there will, in opposition there will be maximum seats elected another party, then
they will be the ruling party and BJP will be the opposition. So like that only every 5 years seats changed, ruling party changes. The country is divided into numerous constituencies as shown in the map on page 41. So चलो भैया देख लेते हैं 41 पेज कहाँ है. एंड कॉन्स्टिट्यूंसीज ये है लाइक क्या कह रहे हैं. These are the constituencies. As you can read, total constituencies 443 रहती हैं. Okay, keep in mind these are the questions which you are going to answer in many competitive exams also. For 543 seats, general की 412, SC की 84, ST की 47. Okay, you can read about this to refer this. Okay, we'll again continue about that. Okay, so each of this constituency elect one person to the parliament. As I said, it is like जैसे कि ये हमारा महाराष्ट्र है, हमारे पंजाब है, हमारा गुजरात है, like another states blah blah whatever states will be, there will be a voting throughout which in India in each country in each state there will be voting. वहाँ पे voting होगी. ठीक है. वोटिंग के तौर पे जो भी मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूएंसीज स्टेट्स को हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज कंसिडर कर रहे हैं इन अ हिस्ट्री प्रोस्पेक्ट. ओके, सो जैसे कि जो भी स्टेट्स में इन इंडिया लाइक वी विल अगेन कम हियर. सो जैसे कि ये महाराष्ट्र है, गुजरात है, ये उत्तर प्रदेश है, बिहार है, एंड पंजाब, कश्मीर, पंजाब, पाकिस्तान, जो भी ठीक है ये इंडिया का पार्ट है. वी विल नाउ डू वोटिंग. पूरे इंडिया में एक साथ वोटिंग होती है एज वी ऑल नो. ओके, अब बीजेपी लड़ेगी. कौन कौन लड़ेगा जैसे कि आपको पार्टीज़ के नाम यहाँ पे बता देता हूँ मैं. देखो यहाँ पे देखो कैसे क्या दिया हुआ है. बीजेपी, बीएसपी है, बीजेपी है, सीपीआई है, नेशनल कांग्रेस है. सो ऐसी सारी पार्टीज अपने लड़ेंगी. उसके बाद अब ये जो जितने 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, 543 स्टेट्स है ऑल ओवर अपने इंडिया में, तो उसमें से उन्होंने कितनी सीट जीती वो ऐसे आते हैं इलेक्शंस के. ये कब का है देख लो, 2009 का 15th लोकसभा इलेक्शंस का है. बीएसपी ने 21, बीजेपी ने 116 कॉन्स्टिट्यूएंसीज. तो मैक्सिमम जिन्होंने सीट्स ली है, तो इसमें हम किसको देख रहे हैं मैक्सिमम, इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो रिजल्ट ऑफ 15th लोकसभा इलेक्शन 2009 में कौन जीता होगा, नेशनल कांग्रेस की सरकार थी ऑब्वियसली, बिकॉज मैक्सिमम सीट्स हैव इलेक्टेड बाय कांग्रेस ओनली. सो आउट ऑफ 543, 206 seats have been reserved by Congress. So it was the ruling party at that time in 2009 election. Got it? So the candidates who contest election usually belong to different political parties. Obviously, each of these constituencies elect one person to the parliament, and then constituencies who elect elections usually belong to different political party. Obviously बात है, हर state से we are getting one person as in our representatives. Congress have won 206 seats in election. Okay, there are 443 constituencies out of 206 have been won by Congress, and many others seats have been reserved by another party. So each of these 543 constituencies have to be held in Rajya Sabha, sorry Lok Sabha, because it is a council for our representatives who can raise our voice in front of the speaker. Got it? This point was all about this. Which now what is in the next page, what is it? With the help of the table below, let us understand this further. Yeah, they are showing us that only कि this is the result of 16th Lok Sabha election May 2014. पॉलिटिकल पार्टीज के नेम्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ एमपीज दिए हुए हैं. एमपीज मीन्स यू नो ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. सो वो दिए हुए हैं, कितनी किसने सीट जीती हुई है वो दिया हुआ है, नम ग्रैंड टोटल दिया हुआ है. सो दैट ओनली प्रोवाइडेड इन दिस. What is written over here, please keep reading all this also whenever you consider NCERTs. You please keep reading this also because it also helps a lot. Because अगर आप कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चन मैं आपको ये जैसे कि मैंने रखा हुआ यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, सो कहाँ से हम लोग क्वेश्चन मिल जाएगा, कहाँ से क्या आ जाएगा, वी नेवर नो. So please keep remember this is an NCERT, this is an UPSC prelim question bank paper. प्रीवियस ईयर 13 ईयर्स के इसके अंदर पूरे 100 टॉपिक वाइज पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो इट इज़ क्वाइट गुड, बट वी विल कम टू इट नेक्स्ट आफ्टर कंप्लीटिंग होल एनसीईआरटी सिलेबस. तो स्कूल वाले बच्चे भी देख रहे हो तो आप लोग भाई इन्जॉय करो अच्छे से. फिलहाल कोई ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, टॉपिक वाइज चलते रहो, इन्जॉय करो. वी विल मूव फॉरवर्ड बाय मोर टॉपिक्स. सो व्हाट इज़ कंटिन्यू.
Once selected, these candidates become member of parliament or MPs. These MPs together make up the parliament. Once election to the parliament have taken place, the parliament needs to perform the following functions. Okay, so एक बार जब इलेक्ट हो गए तो कैंडिडेट क्या बन जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी बन जाता है। तो एमपी टुगेदर मेकअप द पार्लियामेंट, एमपीज मिलके फिर एक पार्लियामेंट बनाते हैं। वंस इलेक्शन टू द पार्लियामेंट हैव टेकन प्लेस, जब इलेक्शन पार्लियामेंट में जगह प्लेस लेता है तो पार्लियामेंट नीड्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। तो पार्लियामेंट को क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं वो हम आगे के वीडियो में समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। सेकेंड, third is lawmaking. So we will just move by these three topics in next video. Okay, so yeah guys, if you have any doubts, please comment in comment box and let me know I'm doing good or not. Are you all understanding or not? So if I want some improvement, so please guys do help me about that, please.